और उस विरोध को कुचलते हुए बगल में टेबल लगा के फर्जी तरीके की जो जनसुनवाई अडानी कंपनी के लिए की गई है, जो गैर कानूनी और अवैध है, उस जनसुनवाई को जो निरस्त करने की मांग पर आपका जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में हृदय बचाओ आंदोलन के साथी और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथी पूरे तरीके से आपके साथ खड़े हुए। हम ये भी यहाँ पे आपके माध्यम से जो पुलिस के लोग हैं, जो शासन के लोग हैं और जो आईबी के लोग हैं, एक बहुत साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री तक ये बात को पहुँचा दें कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। चाहे वो हसदेव का इलाका हो, चाहे वो अमेरा कोयला खदान की बात हो, चाहे वो मैनपाट इलाके की बात हो, चाहे वो धनंजयगढ़ इलाके में हो, चाहे वो खैरागढ़ के खुच्ची इलाके की बात हो या बस्तर की हम बात करें, सभी जगह के लोग जो मेहनत करते हैं, जो आदिवासी हैं, जो किसान हैं, वो मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो अपने गांव को, अपने ज़मीन को, अपने खेती को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सत्ता क्या कर रही है? सत्ता कूटरचित तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके और फर्जी जन सुनवाइयों को करवाने की जो कोशिश की जा रही है, और इसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए पिछले 1 महीने में लगातार आंदोलन हुए हैं। और ये संकेत है कि जिस प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता पे पहुंचाया है, यही प्रदेश की जनता एक दिन आपको सत्ता से खींच के नीचे निकालेगी। इसीलिए विष्णुदेव साय जी, आप समझ लीजिए कि अभी भी आपके पास वक्त है। जनता की जो आवाज़ है इसको अनसुना मत करिए। आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये चंद हजारों लोग नहीं हैं। ये मान के चलिए कि इस धरना स्थल का जो समर्थन है, जो आपकी मांग का समर्थन है, वो तमिलनाडु में बैठे लोग, वो रायगढ़ में बैठे लोग और वो राजधानी में बैठे लोग भी आपके साथ खड़े हैं। और ये व्यापक जन भावनाएँ हैं। और आज मैं छत्तीसगढ़ के शहरों में मैं किसी से भी बात करूं, मैं जगदलपुर में बात करूं, मैं अंबिकापुर में बात करूं, मैं राजनांदगांव में करूं, मैं बिलासपुर शहर में, हर आदमी ये बात कह रहा है कि अब बहुत हो गया है। छत्तीसगढ़ में खदानों के लिए, उद्योगों के लिए अब जल जंगल जमीन का विनाश नहीं होना चाहिए। क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी जो बातें हैं वो छीन लेंगे? अभी 12 तारीख को इस देश की संसद में एक अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। उस अध्ययन में संसद ने ये माना है कि कोयला खदान के आसपास रहने वाले लोगों के फेफड़े खराब हो गए, लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, लोगों के कई तरीके की बीमारी है। जब संसद में ये रिपोर्ट है तो फिर कितनी कोयला खदानें क्यों? क्योंकि बिजली के विकल्प है, कोयला खदानों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हसदेव के जंगलों को जाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से रायगढ़ के जंगलों को जाड़ा जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस देश की कोयला जरूरतों के लिए नहीं है, ये अडानी और जिंदल जैसे कंपनियों की लूट और मुनाफे के लिए है। और अब ये छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ ये बात कह रहा है कि अडानी जिंदल जैसे कंपनियों की लूट के लिए छत्तीसगढ़ के गांव अब बर्बाद नहीं होंगे। बहुत कीमत चुका दी हमने इस तथाकथित विनाश की, अब नहीं होगा। और इसीलिए आपकी जो लड़ाई है, ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके को एक दिशा देगा। आज हसदेव की बात पूरी दुनिया करती है। पूरे दुनिया में आप चले जाइए तो लोग बोलते हैं कि हाँ, हसदेव के लोग लड़ रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर कॉर्पोरेट के खिलाफ। इसी तरीके से याद रखा जाएगा कि डोंगरगोहा में जिंदल कंपनी की लूट के खिलाफ यहाँ के लोग संघर्ष में हैं। और पूरे दुनिया के लोग जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जंगल को बचाना चाहते हैं, हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं, वो सब इस लड़ाई के साथ हैं। बिना किसी संकोच के, सामूहिकता से, एकजुटता से, विश्वास के साथ बैठे रहिए। मैं ये दावा करता हूँ कि इस सरकार को झुकना पड़ेगा और इस अवैध जन सुनवाई को निरस्त करना पड़ेगा। और इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन हसदेव के तमाम साथी ये चेतावनी देते हैं कि ये रायगढ़ में आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन को आप समझते हुए इस जन सुनवाई को निरस्त कर दो, नहीं तो विष्णुदेव जी आपको ये समझना होगा कि आने वाले दिनों में जो राजधानी है, जहाँ से आप सत्ता का संचालन कर रहे हैं, ये राजधानी रुक जाएगी। यदि बस्तर से लेकर सरगुजा तक
रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव के लोगों ने जिस दिन तय कर लिया कि हम राजधानी कूच करेंगे, उस दिन राजधानी चलेगी नहीं। ये स्थिति ना बने छत्तीसगढ़ में, इसीलिए तमाम जो गैरकानूनी काम आपके कलेक्टर और एसपी कर रहे हैं इसको बंद करवाइए और ऐसी फर्जी जनसुनवाइयों को निरस्त करवाइए। आपके साथ इस संघर्ष में हम शामिल हैं। जब भी आप बोलेंगे, जब भी जरूरत होगी, हमें आपके साथ मौजूद रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इंकलाब जिंदाबाद। एक नारा लगाते हैं सब लोग, लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे, है ना? तो मुट्ठी बंद करेंगे सब लोग, हाथ मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए सब लोग, है ना? आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? रास्ता लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। फर्जी जन सुनवाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फर्जी जन सुनवाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फर्जी जन सुनवाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।